हेलो। आवाज आ रहा है ना? यस सर। लाइट ठीक है स्क्रीन पर? क्या और लाइट दें? ठीक है। ठीक है लाइट। लाइट ठीक है बोलो। यस सर। चलो, पोटेंशियल का क्वेश्चन सब लोग देख रहे थे। आप तो पहले अब पढ़ो इसमें। एक एक और टर्म पढ़ो यहाँ पर। हम लोग रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा था। इसमें एक रिलेशन पढ़ रहे थे, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। लेकिन बोले थे इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल बनने के लिए एक अलग टाइप से रिलेशन देखा गया था। वो इस तरह से डी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, इससे न्यूमेरिकल बनना था और दो न्यूमेरिकल में किया था इस पर हम लोग। ठीक है। तो देखो, एक वेराइटी और एक न्यूमेरिकल का आता है यहाँ पर। चूंकि पोटेंशियल के लिए हम लोग को क्या करना होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाना पड़ता है और वर्क फाइंड करते हो। अब उस +1 कूलम चार्ज को जब इन्फिनिटी से लाओगे तो उसमें बहुत लाने। कोई आदमी हो सकता है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके आएगा। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाते हो, इफ +1 चार्ज brought from infinity along x axis, तो एक्स एक्सिस लगाओगे तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा और z कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट होगा, खाली x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा उसका। तो इस केस में क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा और y एंड z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। जब x एक्सिस लेके आओगे चेंज करेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। तो जब ऐसा है कि y और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी तब dy जीरो हो जाएगा एंड dz भी जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये जो रिलेशन है ये मॉडिफाई होगा। तो अब आपका dg हो जाएगा अगर सिंपली एक्स dx होगा, क्योंकि dy जीरो हो गया। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाओगे +1 कूलम चार्ज को तो y और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, तो dy और dz जीरो। तो
तो डीवी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला आएगा माइनस डीवी बाई डी एक्स। सिमिलरली इसी तरह से जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल लेके आओगे इन्फिनिटी से, तो वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा और एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तब ये दोनों हो जाएगा, ये बचेगा। तो सिमिलरली करके हम लोग लिखते हैं यहां पर, इफ +1 कूलम्ब चार्ज is brought from infinity along y-axis इस केस में y कोऑर्डिनेट वेरिएबल हो जाएगा और x एंड z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाएगा। यदि y एक्सिस के लेके आते हैं आप, तो y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। तो जो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब आपका रिलेशन जो था वो डीवी का जनरल रिलेशन, उसमें dx 0 हो गया और dy 0 हो गया, तो खाली बचेगा आपको माइनस ई वाई डी वाई। यहां से ई वाई का एक फॉर्मूला आएगा माइनस डीवी बाई डी वाई। सिमिलरली करके एक ठो और लिख दो। सिमिलरली इजेड बराबर माइनस डीवी बाई डी जेड। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, कल आइए ना सर इंस्टीट्यूट पर। अच्छा, बुक का नाम बता दे ना। अच्छा दीजिए। हाँ, गुड इवनिंग। ये अभी ना आप ले लीजिएगा मैकेनिक्स डीएस माथुर का। उसमें सब मिल जाएगा सेमेस्टर 1 का। डीएस माथुर राइटर का नाम है। मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 लिखा हुआ रहेगा उसमें। क्या? हाँ हाँ, टेक्स्ट बुक ही हम आपको बता रहे हैं। डीएस माथुर राइटर है, उसका बुक। हाँ, डीएस माथुर मैकेनिक्स लिखा हुआ होगा उसमें, उसके हेडिंग में। नहीं तो हम आपको ना कुछ देर के बाद ना उस बुक का हम ऊपर का जो लोगो है वो हम भेज देते हैं, वही ले लेना है। हाँ, डीएस माथुर। उसी में सब हो जाएगा आपका। सेमेस्टर 1 का सब चैप्टर उसमें है। नहीं, सेमेस्टर 1 में जो भी टॉपिक पढ़ना है सब उसमें है, उस बुक में। हाँ हाँ, मैथमेटिक्स भी, मैथमेटिकल फिजिक्स भी मिल जाएगा उसमें। अ, वो बेस्ट बुक है, उसी को लेना है। हम आपको ना भेज देते हैं, उसका फोटो करके हम भेज देते हैं। ठीक ठीक। हेलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हम बताते हैं सर, एक क्लास लेते हैं, फोन करते हैं आपको कोई दिन। ठीक ठीक ठीक। चलो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना नेगेटिव साइन के साथ। ये जो कंसेप्ट है
खूब न्यूमेरिकल इस वैरायटी का पूछा हुआ मिलेगा, देखो इस टाइप से। ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा, द पोटेंशियल at a potential at any point electric field varies as v बराबर, अब यहां पर x का फंक्शन देगा, मान लो a इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो फाइंड करने देगा आपको, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। देखना इस वैरायटी का खूब क्वेश्चन, जिसमें पोटेंशियल एक्स वाई का फंक्शन में, ये फंक्शन अलग अलग होगा, अभी हम ये देख रहे हैं एससी वर्मा में इस तरह का है फंक्शन भी का। आपका जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन डिफरेंट होगा। अब बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। तो इसके लिए आपको ई एक्स ई वाई और फाइंड करना होगा। तो अभी तो वही फॉर्मूला बताया हम, यदि पोटेंशियल का वेरिएशन गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और y कंपोनेंट के लिए पोटेंशियल को y के रिस्पेक्ट में निगेटिव साइन के साथ, और इजेड बराबर माइनस डीबी बाई, ये फॉर्मूला, यही चीज अभी कर रहे थे हम लोग को। यदि पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन में गिवन है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करने दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ई एक्स के लिए माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ भी, अब भी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा रहता है एक ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो पोटेंशियल की जगह ये सब्स्टिट्यूट एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करने में कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेंगे, ए बाहर आ जाएगा, सिंपली डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन में फिर क्या बोले, सब टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ठीक है। खूब क्वेश्चन इस वैरायटी का देखना, प्रीवियस ईयर देखो आज उल्टा के, इस तरह से पोटेंशियल का एक्स वाई जेड का फंक्शन देगा और फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने, तो ये रिलेशन यूज करोगे। फील्ड चाहिए आपको, तो फील्ड का फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको इस फॉर्म में आंसर करना होगा। इसके लिए ई एक्स ई वाई और इजेड चाहिए, वो ई एक्स ई वाई इजेड के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ई एक्स के लिए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो फिर इसको जब सॉल्व करोगे, हम भेज देंगे, लेक्चर लिख लेगा, खाली देखते रहो। अब देखो, इसको x इंटू वाई है, इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है उसी को वेरिएबल मानेंगे, अब दूसरा चीज को कांस्टेंट मानेंगे। यहां पर y को कांस्टेंट मानोगे, तो y कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से खाली x का डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा माइनस ए, y यहां पर बाहर हो जाएगा dx बाई डी एक्स, वाई एज ए कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, ये सीखो डिफरेंशिएशन में। तो वेरिएबल किसको माना जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को ही वेरिएबल मानोगे,
y को कांस्टेंट मानेंगे या कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर करते हैं। y को बाहर कर दिया, x का किया x के रिस्पेक्ट, जब कांस्टेंट है यहाँ z बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, फिर dx बाई dx। और यहां तो ऊपर में x है ही नहीं, y और z दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों जब कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ऊपर x है ही नहीं। इस दोनों x के ऊपर डिफरेंशिएशन की x के ऊपर यहाँ किए तो ये हो जाएगा माइनस, ये y प्लस जेड, क्योंकि dx बाई डी एक्स वन हो जाएगा, फिर ये dx वन हो जाएगा। ये आया आपको ex। इसी तरह से जाओ ey फाइंड करने, ez फाइंड करने, तो अब सिमिलरली करके देख सकते हैं हम लोग। जब ey निकालने जाओगे, ey के लिए में डिफरेंशिएशन करोगे, इसके लिए v को y के रिस्पेक्ट, यहां भी a बाहर आ जाएगा, सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब इस तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डिफरेंस। अब सुनो यहां पर देखो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वेरिएबल हुआ है, कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। यहां पर x को बाहर कर लोगे डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन के अंदर dy हो, प्लस यहां पर देखिए ऊपर में y है ही नहीं, x है और z है, जबकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये दोनों कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। प्लस फिर यहां पर y है, तो z एज ए कांस्टेंट की तरह बात बिहेव करेगा, z को बाहर कर लोगे, ये हो जाएगा। सॉल्व क्या आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, वहां z आ रहा है, तो ey निकला आपको माइनस ए इंटू एक्स प्लस जेड। इसी तरह से जाओगे इजेड फाइंड करने, हम अब वो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इजेड को। इजेड आ जाएगा माइनस ए इंटू, थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है देखो ना, ई एक्स निकाला तो वाई जेड है अंदर में, ई वाई निकाला तो एक्स जेड है अंदर में, और जब इजेड निकालोगे तो एक्स और वाई रहेगा अंदर में। ये ई एक्स हुआ, ई जेड हुआ, और ई वाई आया है आपको माइनस ए इंटू एक्स प्लस जेड। अब जाओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तीनों को डाल दो, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो था वो ई एक्स आई प्लस ई वाई जेड, ई एक्स वाई जेड की जगह माइनस ए तो सब में है कि कॉमन कर दो, ई एक्स की जगह आया है वाई प्लस जेड आई क्या, प्लस आई की जगह आया एक्स जेड क्या, एक्स प्लस वाई के कैप। ये आंसर हुआ, आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। खूब क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आज आप देखोगे प्री पीवाईक्यू में, भी बराबर एक्स वाई जेड का ये फंक्शन अलग अलग मिलेगा, कभी दे देगा भी बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड, इफ भी बराबर इतना, तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर यही सब रिलेशन यूज करोगे, यहां से ई एक्स निकालना, ई वाई निकालना, ई एक्स के लिए इसको माइनस डी वी बाई डी एक्स करोगे, एक तो इसको भी करके दिखा दे रहे, मिटाते हैं ना।
अब जैसे इस टाइप का हो कि किसी रीजन का पोटेंशियल एक्स वाई जेड पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, उस रीजन का फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। फिर वही बात, आप ई एक्स निकालें, ई वाई निकालें। ई एक्स के लिए क्या बोला, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो माइनस डी बाई डी एक्स, अब भी की जगह है एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो एक्स वाला डिफ्रेंसिएशन के अंदर रहेगा और सब एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यहां वाई स्क्वायर जेड बाहर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन से, ये माइनस वाई स्क्वायर जेड बाहर कर दो, सिंपली डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यू का। और एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हो, पावर पीछे कर देते हो, पावर में एक घटा देते हो, दैट इज ये आया माइनस 3x² y² z आया ई एक्स। सिमिलरली जाओगे आप ई वाई फाइंड करने, इसका फॉर्मूला है माइनस डी बाई डी वाई, यानी माइनस डी बाई डी वाई ऑफ एक्स क्यू y² z। यहां पर एक्स क्यू और जेड बाहर आएगा, y² अंदर आएगा। करना होगा y² का, y² का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा -2x³ ये ई वाई हुआ। और फिर ई जेड निकालो, और जब ये तीनों आ गया ई एक्स ई वाई ई जेड आएगा आपको, ई जेड आ जाएगा -x³ y² आ जाएगा ई जेड। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम इसको। अब माइनस डीवी बाई डी जेड करना ई जेड के लिए। और जब ये हो गया तो फिर फील्ड को आप क्या करते हो, फील्ड को एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, अब तीनों निकला है, तीनों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। माइनस तो सब में कॉमन कर दोगे, ई एक्स आया है 3x² y² z आई कैप, ई वाई आया है आपको, तो बाहर कॉमन यहाँ पर खाली बच लिखोगे जेड वाई प्लस ई जेड आया है y²। सॉरी, यहाँ पर जे कैप भी लगाना होगा, ई वाई इंटू जे कैप प्लस ई जेड इंटू के कैप x³ y², ये आंसर हुआ। तो ये 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन किया हम पोटेंशियल पर, अभी और करना है, लेकिन अब पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और देखना होगा। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया, उसका एक्सप्रेशन सब किया। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चालीस मिनट के बाद कट जाएगा, तो फिर 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना। आज इस वैरायटी का क्वेश्चन पोटेंशियल वाला जो टॉपिक होगा पीवाई में, वो कुछ आज ट्राई करो। आज छोड़ दिए तो फिर नहीं बनेगा, अभी कंसेप्ट है माइंड पर, बन जाएगा वो सब क्वेश्चन। चलो कुछ कंसेप्ट्स पहले देखेंगे, फिर आएंगे पोटेंशियल में। वो टॉपिक है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक और पोटेंशियल होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका पूरा नाम ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, of a charge particle at a point in electric field। 9th-10th लेवल में एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए थे,
आज ना आवाज कट रहा है। मोबाइल ले लिया वहां से दे। देखो, ये नाइन्थ में या 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक वर्ड सुने होगे कि कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर रखा उस एम मास के ऑब्जेक्ट को, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिया जाता था mgh। देखो, पोटेन एनर्जी कोई बॉडी और पार्टिकल का होता है एक ऐसा पॉइंट पर जो फील्ड के अंदर होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी, खासकर पोटेंशियल एनर्जी कोई बॉडी का होगा एक ऐसा पॉइंट पर जो पॉइंट फील्ड के, यानी वो बॉडी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर होना चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके चल जाओगे बॉडी को, एम मास के बॉडी को, फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोलेंगे। एम मास के बॉडी को आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट पर एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन फील्ड, कोई बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगा जब वो बॉडी फील्ड के ही अंदर किसी पॉइंट पर हो। तो यहां पर वो बॉडी क्या है, वो चार्ज बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है, उसको कहां रखना है, फील्ड के किसी पॉइंट पर रखना है। मतलब ये कि मान लो इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपसे बोले इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है जहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, इस चार्ज का यहां पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस चार्ज का इस पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए, एक काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो कैसे ये फीलिंग्स होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल यदि फील्ड के अंदर है रखा हुआ तो उसमें एनर्जी पहले से है, आप रख दो उस चार्ज को तो देखना वो चार्ज मोशन में आ जाएगा, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इसका मतलब जब रेस्ट में था तो कोई टाइप ऑफ एनर्जी था उसके अंदर जो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अब इस बॉडी को यहां पर छोड़ते हैं तो इसमें मोशन क्रिएट हो जाता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इसका मतलब ये बॉडी जब यहां पर था, इसमें रेस्ट में था, तब भी इसके अंदर एक एनर्जी था, और जब छोड़ते हैं तो वही अंदर वो एनर्जी बॉडी का कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर होगा तो उसमें एनर्जी होगा जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें, उसके लिए डिफिनीशन क्या दिया है हम लोग को, देखो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge particle at a point in electric field इतना कंफर्म रखो, कोई चार्ज पार्टिकल यदि फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर है तो उसमें एक एनर्जी एग्जिस्ट करता है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर कितना एनर्जी होगा तो उसके लिए बोला जा रहा है आपको विल बी इक्वल टू वर्क डन against electric force, against electric that charge
फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी चार्ज का कहीं पर एनर्जी चाहते हो तो क्या करना, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके यहां तक आओ, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पी तक आइए उस चार्ज को लेके, और वर्क फाइंड कीजिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को सिंबल यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को वी से। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल दिया गया यू, लेकिन इसके नीचे वो पॉइंट का नाम लिखिए, किस पॉइंट पर एनर्जी चाहते हो, तो यूपी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पी। ये बराबर होगा किसका, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो यहां अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखोगे, माइनस एफ इलेक्ट्रिक, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो प्लस, अगेंस्ट है तो माइनस, इन मूविंग फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट पी। अरे पोटेंशियल के ही जैसा इसका डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी का, मात्र एक बात का तो सिंपली डिफरेंस है, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने की बात किया था वो यहां तक लाओगे और वर्क फाइंड करोगे, और यहां पर कोई अदर चार्ज क्यू को ला रहे हैं और वर्क फाइंड कर रहे हैं। पोटेंशियल के केस में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी के केस में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग एनी चार्ज, बस चार्ज का खाली डिफरेंस है। पोटेंशियल का डिफिनेशन में 1 कूलम को लाना पड़ता था और वर्क निकालते थे, एनर्जी का डिफिनेशन में कोई अदर चार्ज, जिस चार्ज का एनर्जी चाहते हो उस चार्ज को लाओगे इन्फिनिटी से और वर्क निकालोगे। यही चीज था पोटेंशियल में, यहां पर यू की जगह वीपी लिखे थे, बस खाली यहां चेंजिंग किए थे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे पोटेंशियल के केस में, यहां बस फोर्स की जगह फील्ड था और यू की जगह भी, मात्र चार्ज का डिफरेंस है। पोटेंशियल के केस में 1 कूलम को लाते हो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, और वर्क रुको फिर से उस फॉर्मूला को हम यहां पर लिखते हैं। यदि 1 कूलम को लाते हो आप इन्फिनिटी से प्लस 1 कूलम को, तो उस और वर्क निकालते हो माइनस ई का इन्फिनिटी टू पी, तो ये पोटेंशियल देता है। आप कोई अदर चार्ज को लाते हो मूव करवा के और वर्क निकालते हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का। देखिए एक बात आप सुनिए, यहां कंफ्यूजन वाला न्यूमेरिकल में क्या कंफ्यूजन होता है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक, यहां क्यों नहीं वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बोला, फील्ड का है बोला, क्योंकि वो फोर्स 1 कूलम पर ला, 1 कूलम पर वाले फोर्स को फील्ड बोलते हैं। फील्ड का डिफिनेशन है क्या, फोर्स ऑन 1 कूलम, तो चूंकि 1 कूलम का चार्ज लाया गया था वहां, और 1 कूलम पर वाला इलेक्ट्रिक फोर्स को ही फील्ड बोला जाता है, लेकिन यहां तो 1 कूलम नहीं है, कोई अदर चार्ज है, यहां तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही लिखेंगे। बोल रहा है कुछ क्या, तो ये भी समझो एक तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, लेकिन चूंकि वो फोर्स 1 कूलम पर लगा है
और 1 कूलम पर वाला फोर्स को ही तो फील्ड बोला जाता है। इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लिख के फील्ड लिखे हैं, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लिखे हैं, क्योंकि यहां पर कोई अदर चार्ज है, 1 कूलम नहीं है। तो मात्र चार्ज का डिफरेंस है पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में। फिर यहां पर एक बात क्या बोला था, यदि फील्ड के ही अंदर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आते हो, मान लो फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए से पी पर आते हो, +1 कूलम को लेके इन्फिनिटी से नहीं आके ए से पी आते हो, तो तब वाला जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है।